शुभ प्रातः मित्रों। आप जानते ही हैं हमारा चैनल योग और निरोग, जिसमें आप सभी को सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योग के द्वारा एक सरल सा उपचार बताने का प्रयास किया जाता है। तो आज मैं लेना जा रहा हूं एक ऐसी समस्या जो कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दे रही है, पूरे समाज को बर्बाद कर दे रही है। विभिन्न बुराइयां इस समस्या से पैदा हो रही हैं। आप जानते ही हैं कुछ लोग शराब अधिक पीते हैं, इतना ज्यादा पीते हैं, अपनी कमाई का सारा खर्चा शराब में लगा देते हैं। शराब के नशे में अपने काम धंधे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी आजीविका में समस्या आती है। शराब के नशे में घर जाकर झगड़ा करते हैं, उनकी समाज की सारी इज्जत खराब हो जाती है, सभी परिवारजन उनसे परेशान हो जाते हैं। समाज में भी वो रोज की जो नशे में गलतियां करते हैं वो बहुत परेशानी का कारण बनती है। तो मैं आपको कुछ ऐसा योग बता देना चाहता हूं, कुछ ऐसी विधि बता देना चाहता हूं, कुछ ऐसी एक दवाई बता देना चाहता हूं ताकि आप किसी की भी शराब को छुड़ा सकें। बस उसमें थोड़ा सा मैंने कैटेगरीज डिवाइड की हैं कि आपको वो तरीका समझ में आए कि आप शराब अपनी कैसे छोड़ पाएं, अपने किसी मिलने वाले की, अपने किसी निश्चित परिचित की शराब को छुड़वा पाएं। एक तो वो तरीका मैं बताऊंगा जब आपका स्वयं का मन करे कि आप शराब छोड़ें, आपकी खुद की दृढ़ इच्छा हो कि आप शराब छोड़ना चाहें। दूसरा, वो शराबी तो शराब छोड़ना नहीं चाहता है, उसके परिवारजन चाहते हैं कि इसकी शराब को छुड़ा दें हम। तो एक ऐसा तरीका भी है कि आप शराबी को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उसकी शराब छुड़वा पाएं। तीसरा तरीका यह है कि चुपचाप ऐसी कुछ क्रिया की जाए, कोई ऐसी दवाई दी जाए कि उस शराबी की शराब छोड़ने में, आप छुड़ाने में आप सफलता प्राप्त करें। तो इन तीनों प्रकारों को आगे हम डिस्कस करते हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल योग और निरोग। आगे शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसको कॉर्नर में रेड बटन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें, साथ ही उसके बेल बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट यूट्यूब तुरंत दे दे। और यदि आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे, इससे कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिले, तो आप इसको लाइक करें। आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ जाता है। और यदि आप चाहते हैं आपके समाज में, आपके परिचित, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका कोई दोस्त जो शराब की लत का आदी और आप चाहते हैं कि उसकी शराब छूटे, तो उसके व्हाट्सएप पे, उसके फेसबुक के इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ऐसा तरीका कि शराबी चाह रहा है कि वो शराब छोड़ दे, पर वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। उसका मन कर रहा है कि मैं इस नशे की आदत से बहुत परेशान हो चुका हूं, अब कोई ऐसा हो तरकीब या ऐसी विधि या ऐसा योग मुझे पता चले कि मैं शराब छोड़ पाऊं। तो इसके लिए उस शराबी की एक इच्छा को दृढ़ करना होगा, उसके मन को विश्वास दिलाना होगा, उसके मन को मजबूती दिलानी होगी। और योग का मैं आपको तरीका बताता हूं, उसको एक योग सिखाना होगा जिसको वो प्रतिदिन प्रातः काल में सुबह 5 मिनट करे, शाम को सोते हुए 5 मिनट करे, दिन में भी कभी भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। जब भी उसका मन करे 5 मिनट एक बार में एक राउंड में कर ले। बहुत लाभदायक योगिक क्रिया है कि उसकी शराब छूट जाएगा, उसकी इच्छा दृढ़ हो जाएगी और वो अपने मन को इतना मजबूत कर पाएगा कि शराब की बोतल उसके सामने भी रखी होगी, वो कहेगा ना, अब मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल इसको छूने का भी प्रयास मैं नहीं करूंगा, इसके बारे में मन में कोई मेरे आसक्ति नहीं रही है। तो उस योग को करने से पहले छोटी सी जरूरी सावधानियां मैं जो हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता है, कृपया वो ये ना सोचे कि रोज रोज यही बता के पका रहा हूं, परंतु लोग बाग नए भी हर बार जुड़ते हैं, उनके लिए आवश्यक है। जो लोग पुराने देख रहे हैं उसको फॉरवर्ड करके निकालें। फॉरवर्ड रिवर्स का बटन आपके हाथ में होता है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर ले, परंतु जो नए लोगों को जानकारी मिलने वाली है प्लीज उसके लिए कोऑपरेट करें। बार बार कमेंट ना किया कीजिए आप पकाते हैं, आप लंबा खींचते हैं, प्लीज। तो
सबसे पहले आपको अपना पेट को खाली करना है, टॉयलेट जाना है, सुबह 4 गिलास पानी पीना है। 4 गिलास प्रारंभ में नहीं पी जाएंगे तो 1 से 2 गिलास से शुरू करना है और धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाते हुए प्रतिदिन अपनी क्षमता को 4 गिलास तक ले जाना है। गुनगुना पानी पिए, ताजा पानी पिए, ठंडा बिल्कुल ना पिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। और उसके बाद जब आपका पेट खाली हो जाए टॉयलेट में जाके, तो फिर छत पे, खुले में या टेरेस में या पार्क में चले जाए, जहां पे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। जितनी ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलेगी, आपको उतना फायदा होगा। यदि आप आज बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, या आपके शरीर में कुछ व्याधि है, आपको बिस्तर पे ही लेटना पड़ रहा है, तो आप कमरे में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन वहां पर खिड़की दरवाजे पूरे खोल लें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए। और जमीन पर बैठे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें आप बंद रखें, जमीन पे कॉटन की शीट बिछा लें और सिर पे कोई ना कोई कॉटन का क्लॉथ या कॉटन की कैप लगा लें, ये आपके लिए जरूरी है। ईस्ट में आप अपनी मुंह करके बैठे, मींस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। सूर्योदय के समय करेंगे, क्योंकि सूर्य की तरफ से जो अपार ऊर्जा का भंडार आता है उसमें से भी ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। आपने कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और आपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर लेना है। पूरी तरह से अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित रखना है। बाहर की कोई क्रिया आपके आंखों में, आपके मन में, मस्तिष्क में यदि आएगी तो वो धीरे धीरे चली जानी चाहिए। बाहर की कोई ध्वनि आपके कानों में आएगी तो वो आएगी, परंतु आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो आएगी और आप बाहर से बाहर वो आवाज निकल जाएगी। आपने ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। और जब आपकी दाएं नासिका बंद हो जाएगी, अपने बाएं नासिका से लंबा, गहरा, बहुत धीमा श्वास लेना है। श्वास की आवाज नहीं आएगी, बहुत शांति के साथ बिल्कुल सहज श्वास आपने भरना है। दाएं नासिका बंद, बाएं से श्वास ले रहे हैं, उसको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड रोकने का प्रयास करना है। प्रारंभ में आप 1-2 सेकंड रोक पाए, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं डालना, बहुत सहजता के साथ जितना आसानी से रोक पाए, और उसको धीरे धीरे निकल जाने देना है। रोकने के बाद प्रयास नहीं करना है, उसको छोड़ दें, आराम से श्वास निकल जाएगा। फिर दोबारा यही क्रिया करनी है। आपने प्रारंभ में 1 मिनट कर पाए तो अच्छा, 2 मिनट कर पाए तो अच्छा, जितना सहजता से कर पाए। दबाव, जबरदस्ती, तनाव उत्पन्न नहीं करना है। और आपने इसको प्रतिदिन 5 मिनट के अभ्यास तक ले जाना है। शुरू में ऐसा कर सकते हैं, 1-2 मिनट करा, आपकी कमर थक गई, आपका हाथ थक गया, आपकी नाक थक गई, तो आप 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के राउंड बना के कर लें, लेकिन करें 5 मिनट। सुबह भी करना, शाम को भी करना। आपकी इच्छा और बढ़ानी है और जल्दी आपने छुटकारा पाना है इस नशे की लत से, तो आप दिन में भी करें। बस ये ध्यान रखें, आपने खाना खाया हो तो आपको कम से कम 45 मिनट ये नहीं करना है, और बाकी कोई आपको इसमें परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्म नहीं है। इससे आपकी इच्छा बलवती हो जाएगी, आपको पूरा आपकी मोरल सपोर्ट मिलेगा, आपका मोरालिटी मजबूत हो जाएगी। आप शराब को तुरंत बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। देखिए कैसे करते हैं। कि बहुत सहज श्वास भरना है, इसलिए आपको श्वास की आवाज भी नहीं आएगी। सिर्फ आपको लग रहा होगा मैंने अपने अंगूठे से दाएं नासिका को बंद किया हुआ है, लेकिन बहुत धीमा धीमा में और लंबा और गहरा, जितना अधिकतम ऑक्सीजन अंदर जा पाए उतना अधिकतम लेंगे। उसको होल्ड करने का प्रयास करेंगे प्रारंभ में 1-2 सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर उसको बहुत धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। यही क्रिया आपने 5 मिनट तक करनी है। आपकी कमर थक जाए, कमर को ऐसे पीछे झुका लें, आपके हाथ थक जाए, हाथ बदल लें, नासिका के आगे आपके हाथ और अंगूठा उंगली ना है, नासिका जो आपका पैसेज है जहां से ऑक्सीजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इतनी सरल और इतनी अच्छी क्रिया आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपकी शराब की लत बिल्कुल छूट जाएगी। आप हमारा मित्रों, दोस्तों, पहला स्टेप हो गया जहां पे हमने वो व्यक्ति जो कि शराब पी रहा है उसको पता है मुझे शराब छोड़नी है, उसके लिए। अब दूसरी तरीका मैं बताना चाहता हूं, व्यक्ति योग के झंझट में नहीं पड़ रहा है परंतु चाह रहा है मुझे कोई ऐसी सरल सी चीज मिल जाए, दवाई मिल जाए, मेरा शराब छूट जाए, तो उसका एक घरेलू नुस्खा है। उसमें क्या करना है आपको, आप अदरक जानते होंगे, जिंजर बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो सभी जगह प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो उसको आपने अदरक के छोटे 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 बारीक पीस काट लेने हैं, उसके ऊपर नींबू निचोड़ लेना है और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लेना है, सेंधा नमक डाल लेना है, जो आपके पास सहजता से उपलब्ध हो। आयोडीन नमक बाजार वाला नहीं डालना है, बात का ध्यान रखना है। अब आपने उसको ऊपर थोड़ा सा अदरक काट लिया, 50 ग्राम अदरक काट लें, उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ लें, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लें और उसको धूप में सुखा दें।
नींबू पड़ने से अदरक का कलर पिंक हो जाएगा, लेकिन कोई समस्या नहीं है। आप ये ना सोचे पता नहीं हमारी अदरक खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको सुखा लें, धूप में रखें, और जब वो सूख जाए तो जब भी आपको शराब पीने की इच्छा करे, आपको तलब उठे शराब पीने की, तो आपने वो एक टुकड़ा मुंह में रख के चूसना है। अब क्योंकि अदरक एक ऐसी चीज है, आप उसको घंटों चूस सकते हैं बिना दांतों में चबाए, तो वो मुंह में पड़ी रहेगी, उसके अंदर से रस निकलता रहेगा, आपकी लार में मिलता रहेगा, और आपके शरीर में धीरे 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 शनै 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 आपके पेट में प्रविष्ट होता रहेगा, और आपकी इच्छा शराब पीने की कम होती रहेगी। लगभग आप ऐसा मान के चलेंगे 7 दिन के अंदर अंदर, यदि आप चाह रहे हैं आपकी शराब छूटनी है और आप वो अदरक का टुकड़ा बार बार मुंह में रख के चूस रहे हैं, तो वो छूट जाएगी। इस चीज से चिंता ना करें, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा तरीका है। बस आपको प्रयास करना है, जब भी आपको तलब शराब पीने की लगे, आपकी इच्छा लगे मुझे शराब पीनी है, आप शराब ना पिए, एक अदरक का टुकड़ा निकालें, अपनी जेब में रखें, उसको जब वो सूख चुके हैं टुकड़े, और मुंह में डालें और चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, उसको चबाना नहीं है दांतों से, और उसको चूसते रहे। और आपको इसका फायदा बताऊं, आपकी शराब तो छूटेगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पेट की जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो भी आप खाते पीते हैं वो आपके सेहत में, आपके स्वाद, शरीर की क्षमता बढ़ाने में काम देगा। आपकी अगर पेट की कोई समस्या, इंडाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इससे दूर होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत हेल्प करता है आपकी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी बढ़ाने में, लिवर की एक्टिविटी बढ़ाने में, लंग और पैनक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ाने में, सारी डाइजेशन की सिस्टम्स को हेल्प करता है। ये आपको मैंने दूसरा तरीका बताया। अब तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है, लोगों को ज्यादा समस्या आती है, क्योंकि जो शराब पीने वाला है यदि उसकी इच्छा कर ही नहीं रही है शराब छोड़ने की, तो फिर हमें छुड़ाना बहुत भारी पड़ता है। हम उसे कहते हैं भाई ये चीज खा ले शराब छूट जाएगी, उसको असर नहीं पड़ता है। हम ये चीज कहते हैं कि भाई ये कर ले, वो नहीं करता है, तो फिर हम क्या करें, हम उस शराबी की शराब कहते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथिक में दवाई आती है सल्फर 200। आप किसी भी होम्योपैथिक की दुकान से ले लें, बहुत जाके सस्ती आती है, छोटी सी शीशी 50 ml की ले लें। आप उसको बोले भाई मुझे सल्फर 200 की दवाई चाहिए, वो आपको सल्फर 200 दे देगा। सस्ती सी आती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है। ओरिजिनल लें आप, आजकल डुप्लीकेसी बाजार में बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी ना किसी रेप्यूटेड स्टोर से जाके ले, जहां पर आपको उम्मीद हो कि यहाँ पर दवाई ओरिजिनल मिलेगी। अब आपने उसमें क्या करना है, आपने उसको शराबी को नहीं बताना है। जब भी वो पानी पीने के लिए मांगे, आप उसकी पत्नी है तो उसके पानी के गिलास में 1 बूंद वो दवाई डाल दे और उसको पिला दे। 1 बूंद से ना कोई महक आएगी, ना कुछ पता चलेगा, उसको पानी में डिजोल्व हो जाती है, पानी के ही कलर की होती है, कोई आसान सी बात है। उसको जब भी वो पानी मांगता है दिन में 1 बार दे दे। बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति दिन में 2 बार या 3 बार दे दे, लेकिन 1 बार भी काफी पर्याप्त होता है। हमने जितने भी लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया है, यह काफी सफल रहा है। 7 दिन में, 15 दिन में, किसी की अधिकतम 30 दिन में शराब छूट जाती है। तो आप उसको 1 बूंद उसके पानी में डाल के देंगे। आपने प्रयास करना है प्रतिदिन 1 बार दे दें, 2 बार चाहे दे दें, 3 बार चाहे दे दें, नुकसान नहीं होता है। तो आप देखेंगे उसकी शराब से अनिच्छा उत्पन्न होने लगती है, उसका धीरे धीरे मन करता है मैं शराब दूं। और वैसे जब आप उसके साथ रहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा, कभी कभी आध्यात्मिक रूप से, कभी कभी मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कीजिए। उसको बताइए कि शराब पीने से यह हानियां है, हमारा परिवार में यह हानियां, हमारे घर में ये दिक्कत हो रही है, बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की बातें कभी कभी किया कीजिए। ज्यादा करेंगे तो शराबी चिढ़ भी जाता है, हर टाइम मुझे सिखाते रहते हैं, हर टाइम मुझे बताते रहते हैं, तो इससे भी बचे। कभी कभी प्यार से, जब भी आपको लगता है उसका मूड अच्छा है, उसका सुनने की बात हमारी वो इच्छुक है, तो उसको थोड़ा बहुत नॉर्मली समझा दिया, हल्का फुल्का सा। और ये आप अपनी सल्फर 200 की बूंद डालते हैं तो आप देखेंगे उसकी शराब छूट जाएगी। यदि आप किसी शराबी की पत्नी है तो आप तो बहुत बेहतर जानती हैं कि शराब पीने वाले पति के साथ कितना मुश्किल हो जाता है, कितना दिक्कत आती है। तो आप प्रयास करें तो आपके पति की शराब छूट जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको काफी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। आपको योग भी मिला शराब छुड़ाने का, आपको घरेलू नुस्खा भी मिला शराब छुड़ाने का, और आपको मैंने एक दवाई भी बताई शराब छुड़ाने की। और ये हम रेगुलर
प्रयोग करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या दूर हो रही है, बहुत से लोगों की समस्या दूर हुई है। कभी मुझे समय मिला और मैंने प्रयास किया तो मैं 10-20 लोगों को आपको सामने फेस टू फेस इंटरव्यू भी कराऊंगा। वो बताएंगे कि हमने शराब देखो कितनी अच्छी जल्दी से छोड़ दी इस प्रक्रिया के द्वारा। तो आज के लिए काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। रोज करेंगे, योग करेंगे, पूरे स्वास्थ्य को हम अर्जित करेंगे, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को स्वस्थ बनाएंगे, सभी बीमारियों से दूर करेंगे। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत।